सिर्फ 4 स्टेप में 85% एक्यूरेसी के साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिखाता हूँ और लास्ट में एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगा कि लाइव ट्रेड में कैसे होता है। आ जाओ। पहला ट्रेंड, 3 टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखेंगे। पहला वीकली, दूसरा डेली और तीसरा 4 आवर। जो भी ट्रेंड इन तीनों में से डोमिनेट करेगा हम उसको चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वीकली बुलिश है और डेली बुलिश है और 4 आवर बियरिश है तो हम बुलिश का देखेंगे। अब ट्रेंड कंफर्म होने के बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। डेली और 4 आवर में देखो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बन रहा है और मिनिमम जहाँ पे 3 जगह मार्केट ने टैप करके रिएक्ट करा हो वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब जैसे कि ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्यों लिया? क्योंकि पीछे की साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट था तो ये मिनिमम 3 टैप हो गया मार्केट ने मिनिमम 3 टैप दे दी तो एक अच्छा हमारा डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब हम देखेंगे 4 आवर पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने जैसे 4 आवर मार्क कर रखा है तो ये देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर ये जो हमारा लेवल हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा लेवल हो गया। तीसरा हम देखेंगे बहुत ही मेन स्टेप फिबोनाची स्ट्रक्चर। फिब जोन में हमारा जो भी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वो फिब जोन में होना चाहिए 38.2 से 61.2 के रिट्रेसमेंट के बीच में। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हमें और कंफर्मेशन आ जाएगी कि हमारा लेवल वर्क कर रहा है। अब लास्ट हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ट्रेडिंग व्यू के पैनल में मिल जाएगा तो इससे आप देखना कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न ठीक बना भी है या नहीं बना। और अब बात करते हैं एंट्री और एसएल की। तो जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंफर्मेशन दे देता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया है, हम उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। बिना ब्रेक के भाई बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ब्रेक का बहुत इंतजार, क्योंकि आजकल मार्केट ना, पहले होता था कि राइट शोल्डर बनाया तो हम सीधा एंट्री ले लेते थे, लेकिन आजकल मार्केट वो नहीं करता। मार्केट राइट शोल्डर बनाता है और उसके ऊपर ही निकल जाता है ब्रेक के बिना ही। तो हम ब्रेक का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करके हमारे एंट्री लेवल पे आएगा, वहीं पे सपोर्ट जहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न टूटा है वहीं पे एक बियरिश एंगल्फिंग कोई भी देगा, बियरिश या बुलिश एंगल्फिंग, अगर हमारा ट्रेड उस हिसाब से है तो जैसे ही वो हमें एक कैंडल स्टिक मिलेगी 1 आवर में या 15 मिनट्स में, तो उसके नीचे हमने नहीं देखना है। 1 आवर 15 मिनट्स में अगर हमें बुलिश या बियरिश एंगल्फिंग दिखेगी तो हम उसमें अपना ट्रेड पंच कर देंगे। और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा राइट शोल्डर के टॉप पे, और जो टीपी रहेगा वो रहेगा स्विंग लो। जो हमारा लास्ट स्विंग लो था डेली का वो हमारा टीपी रहेगा। आ जाओ एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। अब जैसे कि ये यूएसडी कैट का स्ट्रक्चर है तो इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना रखा है, तो इसमें क्या कर रहा है ये देखो कितना बढ़िया। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये पहले तो इसका ट्रेंड देखो, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है बियरिश में। अपना डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ा इसने, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, इसने यहाँ इसको ब्रेक किया और अब इसके बाद हम चेक करेंगे फिबोनाची। तो अब इसमें देखो ये अपने जोन में बिल्कुल परफेक्टली आ गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा। तो अब हमें और कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये हमारा एक ट्रेड बन सकता है। अभी भी कंफर्मेशन पूरी नहीं मिली है। अब हम चेक करेंगे कि भाई जब इसने यहाँ इसको ब्रेक करा है तो अब हमें एक बियरिश एंगल्फिंग देगा ये। तो अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बियरिश एंगल्फिंग दी है इसने यहाँ पे, जब ब्रेक करके रीटेस्ट करने आया। तो अब 1 आवर पे इसने जब बियरिश एंगल्फिंग दे दी तो हम ट्रेड में इसको एंटर कर सकते हैं। जैसे ही बियरिश एंगल्फिंग दी हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो एज पर दी राइट शोल्डर होगा, लेकिन हम इसमें जो है वो स्टॉप लॉस कम देंगे, क्योंकि भाई हमारा स्टॉप लॉस कम ही बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को अगर इसने तोड़ेगा तो इसका मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा जो टारगेट होएगा वो डे लो का होगा। तो इसमें मैं दिखाता हूँ डे लो क्या है। देखो ये देखो, तो ये जैसे तुम देख रहे हो डे लो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हम इसको वहीं तक लेंगे ट्रेड। और इसको ना हमें बिल्कुल बैक टेस्ट करके देखना है। जितनी बार बैक टेस्ट करके देखोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, उतना तुम्हारा पेशेंस बिल्डअप होएगा, उतना तुम वेट करना सीखोगे, उतना तुम देखोगे कि मार्केट हाँ सही में स्ट्रक्चर बना रहा है, इतनी इसकी एफिशिएंसी है या नहीं है। तो जितना कितना तुम बैक टेस्ट करोगे, जितना कितना इसको देखोगे, तो उससे तुम्हें और आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये बन रहा है। तो चलो देखते हैं अब अगले वीडियो में। लेकिन ये स्ट्रेटजी पक्का से भाई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, करेंसीज में बहुत अच्छी वर्क करती है, इसको ज़रूर ध्यान रखना।